नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सुर्खियों में कैसे बना रहा जा सकता है, हेडलाइंस कैसे हासिल की जा सकती है, ये शरद पवार से बेहतर कोई नहीं जानता है। वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा कुछ चलता रहता है कि जो महाराष्ट्र का मीडिया है, उसको भी भरपूर खुराक मिलती रहती है और जो नेशनल मीडिया है, यानी देश के अलग-अलग हिस्सों का जो मीडिया है, दिल्ली का मीडिया है, उसको भी खूब सामग्री मिलती रहती है। इधर तो अगर आप देखें तो संजय राउत ने तो कह दिया है कि डेथ वारंट पर सिग्नेचर हो चुके हैं, अगले 15 दिन में अ, शिंदे सरकार गिर जाएगी। उनको लगता है कि शायद उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने ये कहा कि 2 धमाके होने वाले हैं, एक दिल्ली में होगा, एक महाराष्ट्र में होगा और इन दोनों का इशारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। एकनाथ शिंदे और जो 15 अन्य एमएलए हैं, उनकी अयोग्यता पर फैसला आने वाला है और उसके बाद तो ये महाराष्ट्र की जो शिंदे-फडणवीस सरकार है, ये गिर जाएगी। इधर एनसीपी के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है। शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच भी जबरदस्त खींचातानी है। चर्चाएं तो ये तक चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी पर तैयारी मुकम्मल कर ली है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई इस या उस तरह का फैसला आता है और सरकार को बचाए रखने की जरूरत पड़ती है, तब अजित पवार जो है वो एनसीपी के बहुत सारे विधायकों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की मदद करने को तैयार रहेंगे। तमाम तरह की चर्चाएं इधर चल रही हैं, लेकिन इस बीच शरद पवार की जो आत्मकथा पार्ट 2 कल आने वाली है, रिलीज होने वाली है, उसमें कुछ ऐसी बातें कह दी गई हैं जो इस समय महाराष्ट्र के मीडिया में सुर्खी बनी हुई है। इन्होंने दावा किया है, चौंकाने वाला खुलासा जिसको बताया जा रहा है मराठी मीडिया में, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी यानी उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी शिवसेना को खत्म करने की प्लानिंग की थी। अब ये तो मैं डिटेल बताऊंगा कि इन्होंने इसके पक्ष में क्या तर्क रखे हैं, क्या बातें कही हैं, जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की थी और उसकी कीमत पर महाराष्ट्र की राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी। वैसे तो इसमें कोई बुराई है नहीं। सभी पार्टियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं और जिन राज्यों में कोई पार्टी कमजोर है वहां मजबूत बनना चाहती है। अब वो किसकी कीमत पर बनती है, क्या होता है, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा है अपनी आत्मकथा पार्ट 2 में, उसमें कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिनसे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि शिवसेना खत्म हो जाए और वो एक छत्र राज स्थापित कर ले महाराष्ट्र में। पर शरद पवार ने क्या किया? शरद पवार ने तो शिवसेना को खत्म कर दिया ना। बीजेपी तो चाहती थी, इन्होंने तो कर दी। और कैसे कर दी, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा और आप सहमत भी होंगे कि इन्होंने किस तरीके से हिंदुत्व की राह पर चलने वाली बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। शिवसेना ने जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके
एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया था, उसी समय उसने बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत को एक तरीके से तिलांजलि दे दी थी। क्योंकि पूरा जीवन बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के शरद पवार के खिलाफ लड़ते रहे थे। 1998-99 में शरद पवार अलग हो गए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना ली थी इन्होंने, पीए संगमा ने, तारिक अनवर वगैरह ने। लेकिन उससे पहले तो एक लंबा दौर कांग्रेस में ही गुजरा है शरद पवार का। एक बार 1978 में जरूर इन्होंने बगावत की थी, फिर 1998 में की, पर ये हमेशा कांग्रेस की ही राजनीति करते रहे और अब भी कांग्रेस के साथ ही इनका गठबंधन रहता है महाराष्ट्र में। इनकी और कांग्रेस की विचारधारा में भी कोई अंतर नहीं है, नीतियों में, सिद्धांतों में, कार्यक्रमों में भी कोई अंतर नहीं है, वोट बैंक भी दोनों का एक ही है। इसके बावजूद अगर उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व की पैरोकार मानी जाती है, पुरोधा मानी जाती है, विचारधारा और सिद्धांतों पर चलने वाली मानी जाती है, उसके साथ गठबंधन तोड़ करके इनकी गोद में जाकर के बैठ गए थे और मुख्यमंत्री पद जो है वो हथिया लिया था। एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को सत्ता में आने से रोक दिया था इन तीनों ने मिलकर के। तो उसी समय शिवसेना का की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और बाद में उसका नतीजा क्या हुआ ये भी हमने और आपने देखा है। जून 2022 में वो सारे घटनाक्रम हुए जब शिवसेना के 55 में से 40 एमएलए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। शिवसेना टूट गई। उसके 18-19 एमपी में से भी 13 एमपी टूट गए, वो एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए। बाद में हालत ये हो गई कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई मुख्यमंत्री की, एमवीए सरकार का पतन हो गया, शिवसेना भी उनके हाथ से निकल गई, सिंबल भी उनके हाथ से निकल गया। अब तो हालत ये है कि उनके नेतृत्व वाली जो बची खुची शिवसेना है उसमें भी भगदड़ मची हुई है। तो सवाल ये है कि अगर शरद पवार 2018 2019 अक्टूबर नवंबर में वो साजिश नहीं रचते संजय राउत के साथ मिलकर के, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के, कि किसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोका जाए दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए, इसलिए गुड़ी गुड़ी बातें करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार करके, एक तरीके से वो तो तैयार बैठे ही थे, इन्होंने जो खेल किया था उसने तो एक्चुअल में वो काम कर दिया जो इनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी शिवसेना के साथ। यानी शिवसेना को खत्म करना चाहती थी और उसकी कीमत पर महाराष्ट्र में आगे बढ़ना चाहती थी। तो शिवसेना के साथ यही काम तो शरद पवार ने कर दिया। उसको अपनी बाला साहब ठाकरे वाली विचारधारा को त्यागना पड़ा इनके साथ आने के लिए। और फिर एक समय तो ऐसा था जब उद्धव ठाकरे के सिर पर सेकुलर दिखने और बनने का भूत सवार हो गया था। अब आते हैं इनकी आत्मकथा पार्ट 2 के उस हिस्से पर जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी सहयोगी शिवसेना को खत्म करने की फिराक में थी। और इनका ये कहना है कि साहब, जो एचटी में छपा हुआ है, इनका कहना है कि साहब दोनों सहयोगियों के बीच तब बेचैनी पैदा हो गई थी जब 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां शिवसेना लड़ रही थी वहां 50 निर्दलियों को पर्दे के पीछे से सहयोग करना, समर्थन देना शुरू कर दिया था। और ये सब गुपचुप तरीके से किया गया ताकि 50 सीटों पर, जो 50 सीटें शिवसेना के हिस्से में आई थी, उन सीटों पर शिवसेना हार जाए और भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर जीत जाए।
इनका कहना ये है कि 2017 में जो बीएमसी का चुनाव हुआ था, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और शिवसेना को खत्म करने की शुरुआत शरद पवार कह रहे हैं कि उस बीएमसी चुनाव से ही शुरू हो गई थी। इस किताब का नाम है लोक भूल भैया भुलैया संगति और ये कल इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो इसमें ये कहा गया है कि साहब शिवसेना शहरी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति रखती है और भारतीय जनता पार्टी का भी जो बेस रहा है अब तक वो शहर का ही रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती थी महाराष्ट्र में जब तक शिवसेना को किनारे ना किया जाए, दीवार से ना लगा दिया जाए, खत्म ना कर दिया जाए। तो इसको खत्म करने के लिए इन्होंने बीएमसी का चुनाव स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से लड़ा 2017 में। ठाणे में भी, कल्याण डोंबिवली में भी, मीरा भाईंदर में भी, वसई विरार में भी, नई मुंबई में भी, नवी मुंबई में भी भाजपा ने यही सब किया था। और फिर ये कहते हैं कि आंशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में कामयाबी भी मिली, यानी शिवसेना को अलग थलग करने के लिए। और शरद पवार ने और क्या कहा है इसमें? इनका कहना है कि शिवसेना के स्वाभिमान को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची। एक समय था जब बीजेपी जब महाराष्ट्र में 171 सीटों पर शिवसेना लड़ती थी और बीजेपी 117 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन 2019 में बीजेपी ने 164 सीटों पर लड़ने का फैसला किया और शिवसेना के लिए सिर्फ 124 सीटें छोड़ दी। यानी इन 124 सीटों में से 50 सीटों पर उसने निर्दलियों को सहयोग और समर्थन दिया ताकि शिवसेना जो है वो बहुत ज्यादा सीटें जीतने ना पाए। तो क्या शरद पवार ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहले ही इस बात का एहसास हो गया था, भान हो गया था कि शिवसेना रिजल्ट आने के बाद गद्दारी भी कर सकती है, इसलिए उसने पहले से ही घेराबंदी कर ली थी। तो अगर उसने ऐसी कोई प्लानिंग बनाई थी शिवसेना को कम से कम सीटों पर रोकने के लिए, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में जो घटना घटी, जब उद्धव ठाकरे ने वाकई भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके उसकी पीठ में छुरा भोंका और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर तो भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हमने ठीक ही किया था, हमने ठीक ही रणनीति बनाई थी। तो शरद पवार जो कुछ लिख रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर जरा ध्यान से देखें तो शरद पवार ने तो वो काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया था। यानी वैचारिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर उन्होंने बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की धरोहर शिवसेना को न केवल वैचारिक तौर पर खत्म कर दिया, राजनीतिक तौर पर खत्म कर दिया, बल्कि हालत ये हो गई बाद में कि अधिकांश एमएलए और एमपी, चूंकि वैचारिक भटकाव आ गया था उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में, तो वो शिवसेना ही छोड़ करके चले गए और अब जो मूल शिवसेना है उसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं, ना कि उद्धव ठाकरे। तो अगर शिवसेना को किसी ने खत्म किया है, उसमें अगर किसी का योगदान है तो वो कांग्रेस पार्टी है या शरद पवार है। और ये उद्धव ठाकरे कब समझेंगे, हमारे तो समझ से बाहर की बात है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं
तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।